महानगर के थाना मझोला अंतर्गत आश्रय कॉलोनी आजाद नगर निवासी उजमा नाज को अपनी बहन फरहा नाज उर्फ जन्नत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद इंसाफ के लिए दर दर भटकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। क्षेत्रीय थाना स्तर से लेकर उच्च अधिकारियों तक इंसाफ की गुहार लगाने के बाद भी इंसाफ न मिलने पर पीड़ित परिवार द्वारा कठोर कदम उठाने की बात कही गई है। मृत्यु को संदिग्ध मानते हुए दोबारा पोस्टमार्टम कराए जाने का पुलिस अधिकारियों से अनुरोध किया गया है। अनुरोध पत्र में सड़क दुर्घटना के स्थान पर हत्या की आशंका जताई गई है। पीड़िता का कहना है कि उसकी बहन फरहा नाज उर्फ जन्नत लगभग 4.5 साल से सर सैयद नगर स्थित सुल्तान हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। गत 6 जनवरी 2026 को फरहा ड्यूटी करके शाम लगभग 5:30 बजे घर वापस आ गई। तभी सुल्तान अस्पताल से फोन आया कि जल्दी वापस आ जाओ और वे हॉस्पिटल चली गई। रात्रि 9 बजे फरहा को फोन किया तो उसका मोबाइल नंबर बंद आ रहा था। तब वह अपने पति को लेकर अस्पताल पहुंची। अस्पताल के मालिक डॉक्टर सुल्तान आलम जुबेरी से पता किया कि फरहा कहाँ है। तब डॉक्टर ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि अगले दिन 7 जनवरी को थाना पागपड़ा से फोन आया कि फरहा नाज की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी डेड बॉडी सरकारी अस्पताल मॉर्चरी में रखी गई है। इस सूचना के बाद रिश्तेदारों के साथ परिवार के लोग मॉर्चरी पहुंचे और फरहा के रूप में शनाख्त की प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि फरहा को डॉक्टर सुल्तान आलम ने षड्यंत्र रचकर अपने सहयोगी परवेज आलम, महबूब आलम व डॉक्टर खान ने अपहरण करके हत्या कर दी। आरोपियों ने एक षड्यंत्र रचकर झूठी फर्जी कूट रचित अज्ञात वाहन द्वारा दुर्घटना बनाकर थाना पागपड़ा पर मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया है कि पूरा परिवार सदमे में रहने के कारण आरोपियों के खिलाफ प्रार्थना पत्र नहीं दे सका। बाद में संबंधित थाने से लेकर आईजी तक इंसाफ की गुहार लगाई गई है, लेकिन पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला। प्रार्थना पत्र के माध्यम से आरोपियों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर मृतक फरहा नाज उर्फ जन्नत का मेडिकल टीम गठित कर वीडियोग्राफी सहित पोस्टमार्टम कराने की मांग उठाई गई है। यह भी कहा गया है कि यदि पुलिस से इंसाफ नहीं मिला तो मुख्यमंत्री दरबार एवं न्यायालय से इंसाफ की गुहार लगाने के साथ साथ कठोर कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी मुरादाबाद पुलिस एवं आरोपी पक्ष की होगी। मृतका फरहा नाज की बहन उजमा नाज ने बताया। फरहा नाज उर्फ जन्नत 4.5 साल से सुल्तान हॉस्पिटल में रिसेप्शन का वर्क करती थी, जो 6 जनवरी 2026 ड्यूटी करने के बाद घर वापस आई। आने के बाद सुल्तान हॉस्पिटल से तभी कॉल आया कि आप जल्द वापस आ जाओ। वो जब ही घर से हॉस्पिटल के लिए चली गई। 9 बजे तक हमने उन्हें कॉल की। 9 बजे के बाद लगातार हम उनका नंबर लगाते रहे, मगर उनका नंबर लगातार बंद जा रहा था। फिर हमने सुल्तान हॉस्पिटल गए कि मेरी सिस्टर कहाँ हैं, आप लोगों ने बुलाया था उन्हें, तो उन्होंने कोई सुनिश्चित जवाब नहीं दिया और हमें वहाँ से भेज दिया। हम पूरी रात परेशान रहे, इधर उधर भटकते रहे, अपनी बहन को ढूंढते रहे, मगर उनका कहीं पता नहीं चला। सुबह 7-7:30 के बीच मेरी सिस्टर के लिए थाना पागपड़े से कॉल आई कि आपकी बहन की मृत्यु हो चुकी है, वो जिला अस्पताल में उनकी डेड बॉडी है, आप जाकर वहाँ से ले आए। हम वहाँ गए, हमें वहाँ पता चला, शनाख्त कराई तो वो मेरी सिस्टर ही थी। वहाँ उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और वहाँ उन्होंने बताया कि इनका एक्सीडेंट हुआ है, मगर उनकी पूरी बॉडी पर कहीं से कहीं चोट नहीं थी। मगर मेरी बहन तो हॉस्पिटल गई थी और हॉस्पिटल से उन लोगों ने उनके साथ क्या अत्याचार किया, क्या नहीं किया, हमें नहीं पता। हमारी फैमिली, ये देखिए कितने बूढ़े लोग हैं, हम लोगों को कहीं से कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमने थाने से लेके आईजी तक अपनी गुहार लगाई, मगर वहाँ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, कहाँ है बेटी सुरक्षित? कहीं नहीं है बेटी सुरक्षित। हमें इंसाफ चाहिए। और ये बच्ची 5 साल की है, ये हमसे पूछती है कहाँ है मेरी माँ, तो हम इसे कहाँ से जवाब दें, कहाँ से लाएं अपनी माँ को? इसकी माँ कहाँ है, कहाँ से लाएं इस बच्ची को? देखिए इस बच्ची का चेहरा देखिए, ये देखिए मेरे पापा कितने बूढ़े हैं, ये देखिए मेरी माँ कैसे रो रही है। कौन है हमारा सहारा? एक वही सहारा थी, पूरा घर उजड़ चुका है उनकी वजह से, उन्होंने कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा। डॉक्टर सुल्तान आलम जुबेरी ने 4 लोगों से मिलकर उनकी हत्या कराई, जिसका नाम परवेज आलम, जो सुल्तान का भतीजा है, और महबूब आलम, डॉक्टर प्यारेमो खान सर। कहाँ हमें इंसाफ मिल रहा है? योगी जी से हमें दरख्वास्त है, हमारी मदद की जाए। अगर हमारी
एफआईआर नहीं होती, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो मैं इन सबको साथ लेकर आत्महत्या कर लूंगी। उस सब के जिम्मेदार सुल्तान हॉस्पिटल होगा। हमें इंसाफ चाहिए, हमारी इंसाफ चाहिए। हमारी एफआईआर दर्ज हो और उन चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। हमें मुकदमा दर्ज कराना है, हमारे मुकदमा दर्ज किया जाए और इस बच्ची की माँ को इंसाफ मिलना चाहिए। इस बच्ची के आंसू कौन देख रहा है? इस घर का कौन देख रहा है? कोई नहीं है इस घर का सारा, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई आकर नहीं देख रहा हमें, कोई हमारी कार्रवाई नहीं की जा रही, कोई पुलिस हमसे नहीं पूछ रही। हमारी फाइल दबा दी जाती है, हम जहाँ जाते हैं हमें आश्वासन दे दिया जाता है कि हाँ आपकी जांच हो रही है। हम चाहते हैं ये जांच हो, वरना हम लोग, हमारी बहन को इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, अपनी जान ले लेंगे। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए।